क्या आपको अपना सुख मिला? कंफ्यूज हो गए हो कि आखिर ये अपना सुख है क्या? तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोक्ष मंथन में। और आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम खोजने वाले हैं अपने अपने सुख को। दरअसल बात यह है कि हम सभी इस जीवन में दूसरों के सुख और अपने दुख जीना चाहते हैं। दोस्तों, सत्य तो ये है कि सुख और दुख एक पर्सपेक्टिव है जो कि सबका भिन्न भिन्न हो सकता है, मगर हमें सदैव दूसरों का सुख और अपना दुख बड़ा ही प्रतीत होता है। परंतु ईश्वर हमें ये सिखाते हैं कि आप अपना सुख और दूसरों के दुख को पहचानें, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध जी ने किया था। संसार के लिए सुख वो जीवन था जो भगवान गौतम बुद्ध व्यतीत कर रहे थे। धन, दौलत, ऐश और आराम, परिवार, प्रेम क्या नहीं था उनके पास, परंतु उनके लिए जीवन में सुख की परिभाषा का परिवर्तन हुआ, क्योंकि उन्होंने संसार के दुखों को समझा और अंततः उन्हें सुख प्राप्त हुआ वैराग्य में। तो क्या वो गलत थे क्योंकि उन्होंने उसमें सुख नहीं पाया जिसमें दुनिया सुख अनुभव करती है? नहीं, क्योंकि उनके सुख की परिभाषा उनके अध्ययन में इस संसार से विपरीत थी और इसलिए उन्हें ईश्वर का स्थान प्राप्त हुआ। इस बात से मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य का सुख भिन्न है और वह सबका निजी सुख है, और अंततः जीवन में संतुष्ट वही है जिसने अपना सुख खोज लिया। किसी के लिए कर्म ही सुख है तो किसी के लिए धर्म सुख है। कोई लोगों के साथ सुखी है तो कोई स्वयं में पूर्ण है। किसी को गृहस्थ जीवन में सुख मिला तो किसी को वैराग्य में। किसी को बातों में सुख मिला तो किसी को मौन में। आप भी अपना सुख खोजिए, क्योंकि वही आपकी संतुष्टि का मार्ग है। और सफल जीवन का अर्थ वही समझ पाया है जिसने अपना संपूर्ण मार्ग पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर व्यतीत किया है। स्वयं के सुखों को निखार देकर दूसरों के दुखों को हर लेना ही तो मोक्ष प्राप्त करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसके माध्यम से अपना सुख खोज पाए हैं तो हमें भी कमेंट करके अपना सुख बताएं। और अगर आप अभी भी अपना सुख नहीं खोज पाए हैं तो हम अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछने वाले हैं जिनका आप उत्तर देकर अपने सुख को जान पाएंगे। तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे साथ मंथन कीजिए। नमस्कार।